ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। नमस्कार, न्यूज मालवा के शनिवार 29 नवंबर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। किसी भी लोकल न्यूज बुलेटिन को शुरुआती दिनों में ही 1000 से ज्यादा व्यूज नहीं मिलते, लेकिन हमें पहले दिन से ही आपने सराहा, संबल दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले उन सभी लोगों को आप और हम मिलकर शुभकामनाएं दें जिनका आज रविवार और कल सोमवार को जन्म दिवस है। हमारा बुलेटिन यदि आपको पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बुलेटिन को शेयर करने वाले दर्शकों को सम्मानित करने का हमारा क्रम लगातार जारी है। फ्रीगंज स्थित एलएम कॉम्प्लेक्स में लालाजी कलेक्शन का संचालन करने वाले श्री पंकज शर्मा को भी हमने उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर सम्मानित किया और उन्हें उज्जैन के प्रसिद्ध ब्रांड फेमस गोल्ड टी के सौजन्य से गिफ्ट भी प्रदान किया। दोस्तों, आप भी हमारा बुलेटिन शेयर ज़रूर करें। हम आप तक भी इसी तरह सरप्राइज गिफ्ट के साथ ज़रूर पहुंचेंगे। न्यूज़ मालवा बहुत अच्छा चैनल है, मैंने इसे शेयर किया और आप सभी उज्जैन वासियों से मेरी अपील है, आप भी इसे शेयर करें और एक बार ज़रूर देखें। उज्जैन उन्हेल रोड पर रुईगढ़ा गांव में जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को लगभग 116 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए कीमत की इस जमीन पर रुईगढ़ा गांव में रहने वाले आंजना समाज के 8 से 9 किसानों का कब्जा था। इन किसान परिवारों ने जमीन पर गेहूं की फसल बो रखी थी। रविवार सुबह खटिया के एसडीएम गोविंद दुबे और शिवाजीगंज सीएसपी AR नेगी अमले और मशीनों को साथ लेकर यहां पहुंचे और फसल को नष्ट करवाकर जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई पूरी की। दरअसल यह पूरी ज़मीन सीलिंग की है और जिन परिवारों का इस पर कब्जा था वे बीते कई साल से शासन के विरुद्ध कोर्ट में केस लड़ रहे थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के मामले में शासन के पक्ष में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीतने के बाद अब जिला प्रशासन ने ज़मीन पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। कार्रवाई के दौरान गांव में हिंसा होने की आशंका थी, लिहाजा यहां 6 थानों के 50 से अधिक पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में कोटवार तैनात किए गए थे। आज ये जो लगभग 100 बीघे का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 6 थानों के लगभग 50 लोग हैं, 50 लोगों का बल है, जिसमें महिला बल भी है, पुरुष बल भी है। या एसडीएम साहब ने बताया है कि ये अतिक्रमण है, तो प्रशासन के अमले के साथ मदद और सुरक्षा के भाव से हम हैं। सर, हटाने को लेके कोई आपत्ति है बीच में? हटाने को लेके अभी तक कोई आपत्ति नहीं है, जो आ सकती थी, लेकिन लीगल कोई आपत्ति नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। ये घटिया तहसील के रुई गांव का मामला है। यहाँ पे सीलिंग की ज़मीन जो शासन के पक्ष में हो चुकी है, करीब 100 बीघा की ज़मीन है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से जो है शासन के पक्ष में आदेश हो चुका है, जिस पे कब्जा लेने के लिए पुलिस बल के साथ राजस्व की टीम यहाँ पर पहुँची है और विधिवत कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण अपने बड़बोलेपन के कारण नई मुसीबत में फंस गए हैं। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले एक शख्स का पक्ष लेते हुए महिला पटवारी को धमकाए जाने के मामले में करण के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध दर्ज हो सकता है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। करण मोरवाल ने महिला पटवारी पूजा परिहार को फ़ोन पर धमकियां दी थी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। करण खुद भी युवक कांग्रेस में पदाधिकारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम जनप्रतिनिधि अगर बनते हैं तो हमारे लेवल पे ही बात हो। हमारे बच्चे, परिवार के लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो अपनी बात पक्ष की हो या विपक्षी हो, हम अगर अपने बच्चे को, परिवार को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे जाकर के ये किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और लोकतंत्र में तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम अपने दायरे में रह करके सारी बात कहें, और सरकार इन सारी व्यवस्थाओं को चलाने में सक्षम है। सरकार अपने अधिकारियों, कर्मचारियों से टाइट करके बात भी करती है, और इसमें विपक्ष ने भी कोई अच्छी सकारात्मक बात की तो हम विचार करेंगे, लेकिन कोई आरोप लगाने के लिए लगाएगा तो वो विपक्ष की भूमिका निभाता। अब उस पर हम क्या टिप्पणी करें। कलेक्टर ने महिला पटवारी पूजा परिहार को प्रशस्ति पत्र देने की बात भी कही है। जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है, वो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शासकीय कार्य कर रहा है तो और अगर वो जनता के हित में है, शासन के हित में है, तो उसमें किसी को भी अड़ंगा डालने का अधिकार नहीं है। और उसमें जो उनके द्वारा किया जा रहा है विधायक पुत्र के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से हमारे द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की FIR कराई जाएगी। अभी वो पटवारी जो है वो छुट्टी पे हैं, कल वो आ जाएंगी। उनका जब आवेदन उनके द्वारा दिया जाएगा तब आगे की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन जो ऑडियो में दिखता है, कुछ पटवारी ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब शासन के हित के लिए वो किस तरीके से पूरी तरीके से समर्पित है, किस तरीके से शासकीय जमीन की महत्ता उन्होंने समझी है, ये प्रदर्शित होता है। और इस संबंध में उनको एक प्रशस्ति पत्र जो है वो मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। कल के बुलेटिन में ही हमने आपको बताया था, चतुर्दशी कुछ बुरी घटनाएं लेकर आई है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक और सड़क हादसा हुआ है। आगर रोड पर गड्ढों और उबड़ खाबड़ सड़क ने एक युवक की जान ले ली है। घटिया के नज़दीक अर्जुन पिता सुखदेव पाटीदार नाम के 28 साल के नौजवान को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। माकड़ोन का रहने वाला बीमार अर्जुन एक दोस्त के साथ उज्जैन में डॉक्टर को चेकअप कराने आया था। वापस लौटते समय घटिया में गड्ढों के कारण उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ा। पीछे से तेज रफ्तार से आते एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन पाटीदार अपने घर का अकेला पुरुष था, उसी पर पूरी गृहस्थी का भार था। एक खास बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, बारिश का सीजन खत्म होते ही राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे। खुद संभागायुक्त आनंद शर्मा ने भी सड़क विकास निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर हिदायत दी थी कि किसी भी सूरत में जिले में सड़कों के पेचवर्क और उन्हें दुरुस्त करने का काम अक्टूबर अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। शायद संभागायुक्त आनंद शर्मा को जिम्मेदारों द्वारा दी गई अपनी चेतावनी खुद ही भूल गए हैं। यही अनदेखी कई परिवारों को भारी पड़ रही है। फ्रीगंज इलाके में सनशाइन टावर के पास सड़क पर पार्क एक कार के बीती रात अज्ञात बदमाशों ने कांच फोड़ दिए। यह कार फ्रीगंज निवासी कैलाश राय की है। वे ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने बीती रात सनशाइन के पास अपनी कार पार्क की थी। बदमाशों द्वारा कार के कांच फोड़े जाने की घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। रविवार शाम तक कैलाश राय इस मामले की FIR दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हो पाई। बैकुंठ चतुर्दशी की रात भगवान महाकालेश्वर की सवारी और हरिहर मिलन का आयोजन किया गया। साल में एक बार आधी रात में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी पर इस बार कोरोना का साया हावी था। प्रशासन ने कर्फ्यू जैसा माहौल बनाकर सवारी निकाली। इसमें आम जनता की सहभागिता नहीं हो सकी। आइए हमारे साथ आप भी सवारी और हरिहर मिलन के अद्भुत दर्शन कीजिए।
कार्तिक मेले को लेकर चल रही उहापोह की स्थिति अब समाप्त हो गई है। यह तय हो गया है कि इस साल कार्तिक मेले का आयोजन नहीं होगा। यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा की तिथि से आरंभ हो जाता है। चिमनगंज मंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए नीलगंगा इलाके के बदमाशों से जब्त चोरी के वाहनों की संख्या अब 6 हो गई है। इन चोरों से और भी वाहन चोरियों के बारे में पता चलने की उम्मीद है। हिंगोरिया के नजदीक भीमाखेड़ा गांव में रहने वाले 3 लोगों के खिलाफ तहसीलदार द्वारा किए गए जमीन सीमांकन के पत्थर उखाड़ने का अपराध दर्ज किया गया है। कोरोना स्क्वाड के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने नए सिरे से दलों का गठन किया है। दिसंबर महीने में अलग अलग विभागों के 90 अधिकारी जिले में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश हॉकी फीडर सेंटर में प्रशिक्षण दिलाने के लिए चयन 7 दिसंबर को होगा। चयन प्रक्रिया पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर पूरी की जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।